गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने व्लॉग में अपने साइकिल के बारे में थोड़ा बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने साइकिल को अपने अपग्रेड किया हुआ है। तो वो पूरी डिटेल में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और मैंने अपनी साइकिल में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं वो सारी मैं आपको पूरा मतलब ओवरऑल पूरा आपको बताऊंगा, एक तरफ से रिव्यू करूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। और हैंडल बार से शुरू करता हूँ। अब जैसे देख सकते हैं ये हैंडल बार बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है। ये क्यों भरा हुआ लग रहा है मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। पहली बात तो ये हुआ मिरर, क्योंकि मिरर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या कहीं पे भी आप चल रहे हैं, रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो ये बहुत मदद करता है। दूसरी चीज़ आ जाता है, ये हुआ शिफ्टर। ये जो शिफ्टर है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये चेंज होता है अप डाउन, यहाँ से ये आप चेंज कर सकते हैं। ये अप डाउन वाले हैं दोनों शिफ्टर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर है। और ये हो गया इंडिकेटर, एक तरफ से इंडिकेट करने के लिए हो गया यहाँ पर कौन से गियर पे चल रही है। अभी थर्ड गियर पर लगी है, आप देख सकते हैं। और ये हो गया स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ इसी को ही। ये पहले मेरे दूसरे साइकिल में लगी हुई थी, ये बिटवीन की। ये मैंने उस टाइम लिया था 800 रुपये की, और अभी तो मुझे प्राइस नहीं पता, पर लिए वो टाइम हो गया। और इसमें सिर्फ मैंने अभी 2 सेल ही बदले हैं, 2 मतलब ये दूसरा वाला लगा हुआ है। इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये वायर्ड है, ये वायरलेस नहीं है, वायर्ड है पूरा। ये आप देख सकते हैं वायर लगा हुआ है इसका। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिखती है चीज़ें। ये सीरीज़ है बिटवीन 100, और ये आप देख सकते हैं इधर ऊपर की तरफ ये अभी किलोमीटर पर आवर बता रहा है, ऊपर टाइमिंग बता रहा है और एक रीसेट का बटन है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा दूसरा बटन तो इसमें बताएगा मुझे कि एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड ये लिखा हुआ है इधर, हाँ ये देख सकते हैं, ये एवरेज बता रहा है यहाँ पर 17.16। और ये अभी बता रहा है ये इतने किलोमीटर अभी चल गई है 8.61। और ये टोटल मेरी साइकिल जो है ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टोटल। ये टोटल इतनी मेरी साइकिल चल चुकी है 25,959। और ये वैसे ये स्पीडोमीटर चल चुका है। बाकी पहले जो मेरी साइकिल थी वो माई बाइक है, उसका भी एक बार मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये पहले उसमें लगा हुआ था तो मैंने उसमें भी कम से कम 2 से 3 हज़ार उसको चला दी थी। फिर उसके बाद मैंने ये वाली साइकिल ख़रीदी तो इसमें शिफ्ट कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ ये ऊपर रीडिंग कैसे बताता है। ये वायर्ड है, यहाँ से ये मैंने इसको पूरा यहाँ से घुमा के लगाया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसका ये है, ये बॉक्स बोलते हैं इसे, इसको मैंने केबल टाई से बांधा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको उस तरफ से मैं दिखाता हूँ तो आसान रहेगा। हाँ ये अब ये जो देख रहे हैं आप, ये इसलिए लगा है यहाँ पर एक बॉक्स में मैं आपको बताता हूँ, एक मैग्नेट है। ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं, ये मैग्नेट इसको क्रॉस करेगा तो ये ऊपर रीडिंग बताएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी 0 है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये रीडिंग दिखा रहा है अभी टायर, अगर टायर रोटेट हो रहा है तो ये है इसमें। मुझे वो सस्ता भी लगा था। आजकल क्या है थोड़े अलग भी आ गए जो वायरलेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो चार्ज करना पड़ता है उसको। मुझे उसके बारे में इतना डिटेल नहीं पता, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे ग्रुप में कुछ राइडर है उनके पास में है वो डिवाइस, बहुत बढ़िया डिवाइस है वो भी। और फिर उसके बाद आते हैं ये लाइट के ऊपर। अब ये लाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइट का पूरा फंक्शन है। यहाँ से इसका ये सर्किट बोर्ड है, ये वायर यहाँ से गए, ये 10,000 का मी का पावर बैंक है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका स्विच है, ये मैंने ऑन किया, ये आप देख सकते हैं ये लाइट अभी ऑन हो गई, HID। ये आपने बाइकों में देखा होगा। अब इसमें यहाँ पर एक बटन दिया है, ये बटन बहुत कम लोगों को पता है, मुझे पता है। ये बटन प्रेस किया तो ये अभी फ्लैश मोड में आया, फ्लैश मोड बोल लो, स्ट्रोक मोड बोल लो। फिर उसका एक और बटन प्रेस किया तो ये येलो लाइट में हो जाता है। येलो लाइट काम में आता है फॉग में, ये हो गया। और उसके बाद ये येलो में फ्लैश या स्ट्रोक मोड में आता है। और ऊपर से अब देख सकते हैं अभी दोनों हैं, येलो भी और वाइट भी। और उसके बाद अभी इसको, हाँ बस अभी ये नॉर्मल मोड पे आ गया है। और मैं आपको बता देता हूँ ये दूसरी लाइट भी है, इसको पहले बंद कर लेते हैं। अब इसका जो स्विच है ये सिंपल है, इसमें मैं ये पहले का डायरेक्ट था तो
मैंने इसको क्या किया, मतलब जो जिससे मैंने बनवाया उनने ये स्विच मुझे अलग एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि पहले क्या होता था पावर बैंक में कनेक्ट किया लाइट ऑन, अब कभी अगर बंद करना हो कुछ भी करना हो तो उसको बार बार निकालना पड़ता था, और उससे क्या होता था इसकी यूएसबी जो होती थी वो घिस जाती थी एक टाइम के बाद, क्या लूज़ होने के बाद तो वो फिक्स नहीं होती थी। कहीं अगर साइकिल चला रहे या कोई रोड ख़राब आ गई तो वो होता क्या था, वो लूज़ हो जाता था और बंद हो जाती थी लाइट। तो उसको बार बार ना निकालना हो तो उसके लिए मैंने ये स्विच अलग से बनवाया। और ये स्विच का मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो ये ऑफ़ है। इसमें भी 2 मोड हैं, यह मैं आपको सामने से बताता हूँ। ये मैंने ऑन किया, ये अभी आया, ये स्ट्रोक मोड है, और ये अभी इसको बंद किया। अब इसको स्विच किया नॉर्मल मोड पे, ये देख सकते हैं। और इसमें ये बढ़िया चीज़ है कि मैं दोनों लाइट को एक ही टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं। चाहे वो फ्लैश मोड हो, 1 सेकेंड, हाँ ये हुआ, और ये देख सकते हैं। अभी तो पता नहीं चल रहा, पर ये रात के टाइम पे बहुत ही अच्छी लाइट देती है। और अब इसमें एक और मज़ेदार चीज़ है, जैसा अभी ये ऑन किया, अब इसमें मैं लाइट भी चेंज कर सकता हूँ। ये चलिए इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर ये अभी मैंने नई चीज़ लगाई है, ये हो गया शिफ्टर, ये हो गया इसमें 3 है, अगर आप देखेंगे। वैसे मेरे इसमें अभी में टोटल 2 चेन रिंग हैं, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पर यहाँ से क्या है कि मेरे इसमें 2 है, तो मुझे दो वाले शिफ्टर मिल नहीं रहते, 1 2 3, और तो मुझे 3 वाला ख़रीदना पड़ा इसमें। और ये है SRAM का। इसकी सारी प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये भी बढ़िया है, पर मैं एक बात बोलूँगा, शिमानो का जो आता है, जो पहले की अब क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी की क्वालिटी मैं इतना बोलूँगा नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि प्लास्टिक दे दिया इन लोगों ने। पहले की, यार देख सकते हैं, ये पूरा लोहे स्टील का है, और ये भी प्लास्टिक का जो क्वालिटी वो अलग ही पता चल ही जाता है अच्छा कौन सा है, बिल्कुल लो क्वालिटी का कौन सा है। लो तो नहीं बोलूँगा, तो भी ठीक है, पर कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा अच्छा है शिमानो का। इसमें भी वही है कि यहाँ से इसको किया, ये सिर्फ 2 तक जाता है, 3rd में जाता नहीं है, इसको लॉक किया हुआ है। और यहाँ से इसको उतारने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक शिफ्टर दिया हुआ है। और अब आते हैं बैग। ये वाला जो बैग है ये मैंने लिया था डीकैथलॉन से। और इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना रखता हूँ, जो पंचर किट हो गया, जो भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं रखता हूँ अंदर। और ये ऊपर की तरफ आप जो ये जगह देख रहे हैं, इसको मैंने अलग से सिलवाया है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट वाला एक आता था इसके ऊपर, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको अलग से सिलवाया। और इसके अंदर मैं पावर बैंक रखता हूँ, फ़ोन नहीं रखता, क्योंकि मेरे फ़ोन का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, तो ये आता नहीं है उसके अंदर, तो मैंने पावर बैंक की जगह ये बना ली। और यहाँ से ये पूरा कनेक्शन दे दिया इसको पावर बैंक को। तो यहाँ से ये मेरी लाइट, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो पूरा सिस्टमेटिकली है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये पूरा भरा हुआ लग रहा है, पर ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। और एक और मज़ेदार चीज़, ये जो सर्किट बोर्ड लगाया है, इसके मैंने नीचे अलग से स्पंज लगाया है, क्योंकि होता क्या, कभी अगर साइकिल अगर बाउंस करे, कुछ भी हो, तो ये सर्किट बोर्ड जो है, ये केबल टाई मैंने इसमें बांध के रखा, कभी अगर टूट जाए तो इसलिए मैंने क्या है, पूरा प्रेशर जो भी है वो ये एब्जॉर्ब कर ले। तो ये मैंने इसमें लगा के रखा, पूरा वायरिंग है यहाँ पर। ये केबल टाई मुझे काटनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वायर खुल गया था, ये वाला केबल टाई मिलेगी। इसमें मैंने केबल टाई भी ब्लैक कलर की यूज़ की है, वाइट वाली ज़्यादा मिलती है, और ब्लैक क्या है, ब्लैक में वो दिखता नहीं है इतना। पीछे आएंगे तो ये सीट के नीचे ये बैटरी दी हुई है, ये बैटरी है ये टेल लाइट की, ये देख सकते हैं। और ये टेल लाइट जो है ये 60 आवर्स का इसका बैकअप है, एक बार इसको सिंगल चार्ज कर लो। और ये वाली, इसमें मेरा पंचर किट पूरा रखा हुआ, ट्यूब सब कुछ रखा हुआ मैंने इसके अंदर। और ये हो गया मडगार्ड। ये मडगार्ड जो है, ये मडगार्ड सिर्फ नाम का मडगार्ड है, काम का तो बिल्कुल ही नहीं है। बारिश में मैंने इसको यूज़ किया था, शो के लिए अच्छा है, पर काम बिल्कुल ही नहीं आता ये। जैसे आप मान के चलो, मडगार्ड तो होना चाहिए यहाँ तक पूरा, पर अब ये क्या है, ये मडगार्ड आ रहा है यहाँ तक, तो जब साइकिल चलती है स्पीड से बारिश में, तो ये पूरा यहाँ तक, मतलब मान के चले हेलमेट तक आता है मेरे।
मेरे पूरे हेलमेट तक आया था। हम लोग गए थे शीतला माता वाटरफॉल, तो मानपुर वाले रोड पे उस टाइम बारिश चल रही थी, इतना पानी उड़ा पीछे, मिट्टी कीचड़ सा, हेलमेट मेरे को बाद में फिर धोना पड़ा। और ये हम लोग आ जाते हैं अभी, ये इधर ये हो गया बॉटल, ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया था। इसके बाद ये बॉटल होल्डर है, ये दोनों, ये भी डीकैथलॉन से लिया था। ये पंप मैं आपको बताता हूँ, आजकल के जो पंप है वो बहुत ही महंगे आते हैं, और मतलब मान के चलिए 600, 700, 1200, 1500 के आते हैं। छोटे वालों की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले तो अलग ही हैं। और ये मैंने लिया था 185 का, आज से 7 साल पहले, जब मैंने साइकिलिंग वापस से स्टार्ट की थी मेरे माई बाइक से, तब मैंने ये लिया था। उसमें मुझे भी पता नहीं था कि इतने छोटे वाले एयर पंप आते हैं, तो ये मैंने ख़रीद लिया था उस टाइम। और साथ में इसका ये एक होल्डर है, ये इसमें लगा लिया, ये अटक गया अब इसके अंदर, ये अब निकलेगा नहीं। इसमें पंप मुझे बहुत बढ़िया लगा, सबसे सस्ता यही है बॉटल के बाद, क्योंकि डीकैथलॉन की जो बॉटल है सबसे सस्ती वो 99 की आती है, ये वाली। और ये एक नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ मैंने ये मडगार्ड लगाया है, पर ये मडगार्ड लगता नहीं है। मडगार्ड वैसे यहाँ लगना चाहिए, पर यहाँ पर ये लगता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ही चौड़ा है और यहाँ पर फिट होगा नहीं, वो कहाँ कोई जगह है ही नहीं। तो ये वाला जो मडगार्ड है मेरे पास 1 साल से पड़ा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सोचा इसको थोड़ा सा अपन जुगाड़ करके लगाते, तो मैंने केबल टाई बांध के यहाँ पर इसको फिट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये काम आता है मुझे। इसमें बॉटम ब्रैकेट के वहाँ पर बहुत ही गंदगी कर देता था, पर अब नहीं है इतनी गंदगी, बिल्कुल वो साफ़ ही रहता है वहाँ पर। बढ़िया है, यूज़फुल है ये वाला मडगार्ड तो। और अब आ जाते हैं इसके टायर पे। ये जो आप टायर देख रहे हैं, ये शॉल्बे ग्रीन कंपाउंड रोड क्रूज़र है। और ये वाला जो टायर है, ये टायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे होगा ये यूज़ करते करते 3 साल, मतलब 3 साल मतलब इसी कंपनी के मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले भी सेम टायर ही थे मेरे पास भी, वो बहुत कम से कम वो 14-15 हज़ार किलोमीटर चल गए थे। उसके बाद मैंने फिर ये वाले टायर वापस से ख़रीदे हैं। टायर जैसे दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, चलने में भी अच्छे हैं, पर मैं अगर ये बोलूँ राल्सन के कंपैरिजन में, तो मुझे तो ये सब बाहर के जो टायर है ये ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने इसके पहले एक विक्टोरिया का टायर भी यूज़ किया था, वो 14,000 में एक पंचर, वो टायर मैंने आज भी रखा हुआ है, ये पता नहीं इमरजेंसी में कब काम में आ जाए। वो 32C है, और ये टायर का जो साइज़ है ये है 35C। इसमें लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें 35C/700। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों को पता नहीं है, कोई सी भी गाड़ी हो, उनके जो टायर है, टायर के ऊपर एयर प्रेशर लिखा हुआ आता है। इन टायर में हवा जो फिल होता है वो 65 से 85 उसके बीच में आप भर सकते हैं। और जो इससे पतले आते हैं उसमें तो मैंने देखे हैं कम से कम 110 PSI तक आते हैं। लोग मानते नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि इतना प्रेशर बनता नहीं, पर बनता है, इनमें आता है। पर मैंने एक चीज़ देखा, जितना टायर मोटा होता है उतना टायर उसमें हवा कम आता है, जितने टायर पतले होते हैं उसमें उतनी हवा ज़्यादा आती है। तो ये दोनों टायर सेम साइज़ के हैं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा छोटा है, दोनों सेम साइज़ है। ये मैंने बाहर से लिया था, बाहर से मतलब मैंने किसी शॉप से लिया था ये। अभी आते हैं इसका ये जो क्रैंक सेट है, इसका जो क्रैंक सेट है वो शिमानो FCRS 200 क्रैंक सेट है। और ये मैंने इसको ऑनलाइन से मंगवाया था, मुझे थोड़ा सस्ते में पड़ा था। और पीछे वाला जो है, और इसका जो पीछे का जो फ्री व्हील है वो शिमानो मेगा रेंज फ्री व्हील बोलते हैं इसे, और ये है 14:34 ऐसा कुछ है। तो ये वाला मैंने लिया था, ये सबसे बड़ा वाला है, फर्स्ट वाला। और ये है टोटल 7 स्पीड वाला फ्री व्हील, मेरे इसमें 7 स्पीड हैं। और इसका जो RD है वो तो बिटवीन का ही है, ये वाला। पहले शिमानो टॉर्नी था, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद फिर ये वाला लगाया मैंने। और ऊपर से अभी मैंने ये एक और लगाया था, अभी मैं सामने मैंने ये लगाया है डीरेलर इसको बोलते हैं। ये शिफ्टिंग करता है सामने का चेन रिंग में, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे शिफ्टिंग करता है। और इसका जो शिफ्टिंग वाला है ये यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। अभी ये फर्स्ट पे है,
तो फर्स्ट वाला जो होता है वो सबसे छोटा वाला होता है 34 वाला। तो अभी जो मैंने है ये अपग्रेड करवाया है इसमें, ये दो चीज़ें मेरे इसमें पहले थी नहीं। तो अभी इसमें अब देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो पता चलेगा स्पीड का, क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ जाती है और क्लाइंबिंग का भी थोड़ा इसमें अच्छा हो जाएगा। वो तो मैं जाम गेट जाऊँगा तो ही पता चलेगा, और उसमें उसके लिए एक व्लॉग मैं आपके लिए पूरा एक बनाऊँगा कि ये लगाना फ़ायदेमंद है कि नहीं है। एक तरफ से मैंने पूरा अपग्रेड ही कर दिया मेरी साइकिल को। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें भी दो तरीके की साइकिल आती हैं RC 100 में। ये जो हैंडल है आपको जो स्ट्रेट दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लैट बार, और एक जो हैंडल आता है जो राउंड में आता है उसको बोलते हैं ड्रॉप बार। तो वो रोड बाइक ही हो जाती है, और इस रेंज में अभी तक रोड बाइक नहीं आ रही है। ये साइकिल मैंने ली थी 2019 में, मुझे पड़ी थी 20,000 की। वैसे तो इसकी प्राइस थी उस टाइम 25,000, तो डिस्काउंट में मुझे मिल गई थी ये साइकिल, और इस रेंज में कहीं पे भी नहीं मिलती है। लाइट वेट भी है, बहुत अच्छी साइकिल है ये। और अगर जिसको भी अगर लेनी हो तो वो ये साइकिल सिर्फ डीकैथलॉन में अवेलेबल है। डीकैथलॉन से मैंने इसलिए ली थी क्योंकि वहाँ की सर्विस भी अच्छी है, और उस टाइम मुझे इतना पता भी नहीं था क्योंकि मैं पहले भी डीकैथलॉन की साइकिल यूज़ कर रहा था। तो मैंने सोचा डीकैथलॉन की साइकिल लो, ज़्यादा अच्छा है। सर्विस अच्छी लगी मेरे को डीकैथलॉन की, क्योंकि मैंने पहली वाली जो साइकिल ली थी वो मैंने सर्विस वहाँ से कराई थी, तो मुझे अच्छा लगा। चलिए, यही है मेरी साइकिल जो मैंने आपको बता दी। बाकी जो प्राइस है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर दिख जाएगा, मैं वहाँ पर मेंशन कर दूँगा पूरी डिटेल में। आज का व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं अगली बार से साइकिल के कुछ इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो बनाऊँगा, जिससे आप लोगों को नई नई चीज़ें पता भी चले साइकिल के बारे में। व्लॉगिंग ख़त्म करते हैं। अगर आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं चैनल पे जो वीडियो है मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। आप इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, बाय।